यूपी के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने छठ पर्व को लेकर विशेष तैयारियों पर जानकारी दी है। उन्होंने स्वच्छ छठ अभियान के तहत घाटों की सफाई और बिजली आपूर्ति की पुख्ता व्यवस्था के बारे में बताया। हमारे संवाददाता सुमित श्रीवास्तव ने ऊर्जा मंत्री से इस विषय पर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। दिवाली में रिकॉर्ड कायम करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की निगाहें अब छठ पर्व पे है। छठ पर्व ऐसा है जिसपे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए है नगर विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी। सर, आप जैसा जानते हैं कि छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सफाई और रोशनी दोनों की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। कैसी तैयारियां चल रही हैं? छठ पे सर्वप्रथम मैं सभी श्रद्धालुओं को, जो माताएं बहनें आज से ही इस पर्व की शुरुआत भी अपने अपने जगहों पे घरों में लोगों ने कर भी लिया है, उस पर मैं अपनी पूरी शुभकामना देता हूँ। जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो नगर विकास विभाग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी कर्तव्य परायणता के साथ छठ के श्रद्धालुओं की सेवा में लगा हुआ है। खास करके जो हमारे जल के स्रोत हैं, वहाँ के घाटों की सफाई, नदी हो या तालाब हो या सरोवर हो या पोखरा हो, उन जगहों पे सफाई करना, उनको सुरक्षित बनाना कि जिससे कोई भी पानी में उतरे तो उसके जीवन को कोई जोखिम ना हो। साथ ही लोग जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, फूल पत्ता जो चढ़ाते हैं, उसके चलते नदी में या जलाशय में कोई गंदगी ना हो, उसके लिए भी सतर्कता रखते हुए जालीनुमा कलश बनाने का काम, वहाँ के अगल बगल के वातावरण को सुशोभन करके रंगाई पुताई करके और सुंदर बनाने का काम, स्वच्छ छठ के साथ साथ छठ जो है सुरक्षित रहे, लोगों को किसी एक लिमिट तक ही पानी में उतरने देने का अनुशासन रखने की बात, ये सारी बातें नगर विकास विभाग के जिम्मे आती हैं और उसको हम लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये पर्व जो है वो घाटों पे लगभग रात में भी चलने वाला एक पर्व है, क्योंकि रात में भी लोग वहाँ रहते हैं, सुबह जल्दी अर्घ देने का होता है, तो रात भी बहुत से लोग बिताते हैं उसी घाट पे। तो उसके मद्देनज़र प्रकाश की भी पूरी व्यवस्था बिजली विभाग की तरफ से या नगर निकायों की तरफ से जो हो रही है, उस पर भी हमारा पूरा बिजली विभाग का ध्यान है। त्योहारों के दिन तो सब कुछ ठीक रहता है। त्योहारों के बाद जो सफाई होती है, चाहे उसकी रोशनी की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था होती है, तो उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि त्योहार के बाद कुछ ज़्यादा ही गंदगी हो जाती है। हम लोग पिछले कुछ सालों से ये प्रयोग कर रहे हैं और काफ़ी हद तक सफल प्रयोग रहा है। स्वच्छ छठ ये 2 साल पहले हम लोगों ने इस शब्द को शुरुआत किया था और उसमें ये कहा गया था कि सभी लोग जो अपना फूल पत्ता या जो भी चढ़ाने का सामान लाते हैं, नदी में यहाँ वहाँ फेंकने के बजाय जो निर्धारित जगह हम लोगों ने बनाया है, कई जगह कई तरह के प्रयोग किए गए, जैसे जाली का ही कलश बना दिया गया नदी के अंदर ही। तो अगर हम उसमें अपनी फूल पत्ती डालते हैं तो नदी में भी प्रवाहित किया हुआ हो गया और साथ में वो फैलती नहीं है, उसी कलश में, उसी जाली में वो सिमट के रह जाती है। तो इस प्रकार के प्रयोग करके हम लोगों ने स्वच्छ छठ, प्लास्टिक से मुक्त छठ मनाने का भी हम लोगों ने प्रयोग किया। हमारी जो टीम है नगर विकास विभाग की, हमारे सफाई मित्रों की जो टीम है, वो दिन रात गंदगी न हो उसका ध्यान रख रहे हैं, सफाई करते जाते हैं। जैसा कि नगर विकास मंत्री ने बताया कि स्वच्छ छठ की शुरुआत हुई है। नदियों में, तालाबों में एक जाल लगा दिया गया है ताकि वहाँ पे पर्व के बाद कोई गंदगी ना हो, और उसकी नगर विकास के तरफ से खास तैयारियां की गई हैं। सुमित श्रीवास्तव, कैमरामैन सुशील अवस्थी के साथ सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ।